हेलो एवरीवन। हमारे हाथ का अंगूठा एक बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर उसका डिसआर्टिकुलेशन हो जाए, मतलब अगर किसी वजह से वो कट जाता है या फिर किसी चोट की वजह से वो डिसआर्टिकुलेट हो जाता है तो उसके बेसिस पर हमको डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाता है। अब थंब का डिसआर्टिकुलेशन या फिर एम्प्यूटेशन किस लेवल पर हुआ है उसके हिसाब से जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो वेरी करता है। एक बात और है कि जो थंब का जो परसेंटेज होता है वो हमारी बाकी फिंगर्स पर अप्लाई नहीं होता है। अगर हमारा अंगूठा यहाँ से कटेगा तो हमारा डिसेबिलिटी परसेंटेज अलग होगा और जो बाकी जो 4 उंगलियाँ होती हैं उनके लिए डिसेबिलिटी परसेंटेज हमारा अलग होता है। तो मैं जो थंब का आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज बताऊंगी वो प्लीज़ आप बाकी उंगलियों पर मत अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, मैं उन टर्म्स का आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कार्पल, क्या होता है मेटाकार्पल और क्या होते हैं हमारे फेलेंजेस। तो इसको हम लोग अपनी रिस्ट बोलते हैं, अपनी कलाई बोलते हैं। तो इस कलाई पर कुछ हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों को हम लोग कार्पल बोलते हैं। इस हड्डी के और ये जो हमारी उंगलियां होती हैं इसके बीच में जो ये हिस्सा होता है इसे हम लोग पाम या हथेली बोलते हैं और ये जो हड्डियां होती हैं इन्हें हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। और ये वाली जो हमारी उंगलियां होती है ना, ये वाली जो फिंगर्स हैं देख अपना मुड़ सकती हैं, तो ये इनको हम लोग फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग थंब की। तो थंब का ये वाला जो जॉइंट है मैं अपने ही इस पे मार्क करके बताती हूँ। यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, सॉरी, यहाँ से अगर थंब का डिसआर्टिकुलेशन हुआ है, यहाँ से ध्यान रखिए, ये नहीं, थंब यहाँ से शुरू नहीं होता है, थंब हमारा यहाँ से शुरू होता है। जो पहला जोड़ है थंब का वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। अगर यहाँ से डिसआर्टिकुलेशन हो जाता है हमारे थंब का तो हमारा बनता है 30% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा जॉइंट हो गया ये, मैं इसको भी मैं मार्क करके बताती हूँ। अगर यहाँ से डिसआर्टिकुलेशन होता है तो 25% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा और अगर इस वाले जॉइंट से डिसआर्टिकुलेशन होता है तो 15% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो 30, 25 और 15, तो ये जो 3% होते हैं जो कि हमारे अंगूठे के कटने पर बनते हैं, इसको आप बाकी उंगलियों पर मत लगाइएगा क्योंकि इनका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज होता है वो अलग होता है। तो उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आप मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।